नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाज की संपूर्ण प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज संगठनों और सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ अगले कुछ दिनों में विभिन्न क्षेत्रों से यात्रा निकालेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक में हुआ निर्णय। और प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण कई स्थानों पर भारी बारिश। जयपुर में मूसलाधार बरसात से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित 7 उपग्रहों का आज सुबह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ये प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C56 से किया गया। DSSAR उपग्रह सिंगापुर की न्यूक स्पेस इंडिया लिमिटेड का वाणिज्यिक मिशन है। इस उपग्रह में इजरायल के सिंथेटिक अर्पर्चर रडार पेलोड का उपयोग किया गया है। इससे खराब मौसम और रात में भी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली जा सकती हैं। आज प्रक्षेपित किए गए 6 अन्य उपग्रह भी सिंगापुर के हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाज की समग्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज संगठनों CSO और सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने का आह्वान किया है। कल जयपुर में G20 के तहत आयोजित सिविल 20 भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा, इस बात पर जोर दिया कि CSO सरकारों के लिए सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि इन समूहों में आज की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के सभी आयामों में आधिकारिक नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि एकीकृत समग्र स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल परिवर्तन, लैंगिक समानता से लेकर प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और पारदर्शिता तक विविध क्षेत्रों पर विभिन्न सिविल 20 समूह काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने ऐसे कई उदाहरण गिनाए जहां सरकार और नागरिक समाज दोनों ने मानव कल्याण को बढ़ाने में पूरक भूमिका निभाई। कार्यक्रम में सिविल 20 की अध्यक्ष माता अमृतानंदमयी अम्मा ने कहा कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर C20 टीम सभी 16 कार्य समूहों के साथ खुश महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि जनहित और विश्व हित में कार्य करने वाले कभी अकेले नहीं रहते, विश्व की शक्तियां उनके साथ होती हैं। उन्होंने कहा कि G20 और C20 बैठकों के साथ दिलों को मिलाने का प्रयास भी करना होगा। कार्यक्रम में उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत और जयपुर सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद थे। गौरतलब है कि 3 दिन तक चलने वाले सिविल 20 आयोजन में देश विदेश के 700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में शिक्षा और डिजिटल परिवर्तन, लैंगिक समानता और विकलांगता, एकीकृत समग्र स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और पारदर्शिता जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है।
नीति आयोग ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 नीति कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में वैश्विक स्तर पर हरित और सतत विकास की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि हरित बदलाव हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनने के बड़े लक्ष्य के साथ साथ चल रहा है। कार्यशाला में G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि एसडीजी और जलवायु कार्रवाई को प्राप्त करने के लिए लगभग 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है, जो बदले में लगभग 90 ट्रिलियन डॉलर के व्यापार अवसर पैदा करेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इस साल के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ यात्रा निकालेगी। यात्रा अगले कुछ दिनों में प्रदेश के 3 अलग अलग क्षेत्रों से शुरू होगी। इसमें पार्टी के आला नेता भी शामिल होंगे। ये निर्णय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में कल जयपुर में भाजपा मुख्यालय में हुई कोर कमेटी की बैठक में किया गया। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी को चुनावी यात्रा का जिम्मा दिया है। बैठक में श्री नड्डा ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि यहां अपराध और अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, दलित और किसानों के साथ हुई ज्यादती पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने केंद्र की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बल पर पूर्ण बहुमत का दावा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने समाज के साधारण व्यक्ति सहित हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान के तहत 1 अगस्त को जयपुर में विशाल प्रदर्शन कर सचिवालय का घेराव किया जाएगा। इसके बाद आने वाले महीनों में प्रदेश सरकार को घेरने और भाजपा संगठन को और अधिक मजबूती देने के लिए संभाग, विधानसभा, जिला, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर पर अनेक कार्यक्रम और यात्राओं की तैयारी की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के ग्रुप ए और बी की सामान्य ज्ञान की परीक्षा आज आयोजित कर रहा है। परीक्षा के लिए 28 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। आयोग के सचिव ने बताया कि ग्रुप ए की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक और ग्रुप बी की परीक्षा दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। बांसवाड़ा में नई आबादी स्थित सिद्धि विनायक मंदिर के पीछे सीवरेज लाइन पर काम करने के दौरान 3 युवक डूब गए। इनमें से 2 युवकों की मौत हो गई और 1 युवक बेहोश हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण कल जयपुर में मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। विभिन्न स्थानों पर घुटनों तक पानी भरने से आवागमन में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर के कानोता बांध पर कई सालों बाद चादर चली। जयपुर जंक्शन पर जलभराव से प्लेटफॉर्म पर पटरियां जलमग्न हो गई, जिससे ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। पानी के तेज बहाव से जलमहल की दीवार भी ढह गई। जलमहल का और 4 दीवारी का सारा पानी बहकर दिल्ली रोड स्थित मानबाग पर आ गया, जिसके चलते मानबाग पर यातायात की स्थिति काफी खराब हो गई। भट्टा बस्ती इलाके में कच्चा मकान ढहने से 7 लोग दब गए। सूचना पर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। सवाईमाधोपुर में कल हल्की से मध्यम बरसात का दौर रात तक जारी रहा। जालौर में रुक रुक कर बरसात का सिलसिला जारी है। हनुमानगढ़ में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई। उधर चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल रात हुई बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आमजन की परेशानियां बढ़ गई हैं। चूरू में बीती रात को अच्छी बारिश हुई है, जिससे चूरू शहर के अनेक रास्ते पानी से भर गए हैं। चूरू में 35 mm बारिश हुई है। मुख्य सड़कों पर पानी आ जाने से रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे आम जन को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय राजकीय बागला स्कूल, झारिया मोरी, जलेबी चौक, गायत्री नगर, जोरी सागर आदि स्थानों पर 2-2 फुट पानी भर गया है। इधर डाक बंगले के पास 2-2 फुट पानी भर गया है। हालांकि प्रशासन द्वारा पानी निकालने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं जिले के तारानगर में 64 mm बारिश हुई है। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। उनका कहना है कि खेतों में लहरा रहे ग्वार, मोठ, बाजरे की फसल को इससे काफी फायदा होगा। सरवर शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
बीकानेर में हुई बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए और जनजीवन प्रभावित हुआ। भीलवाड़ा जिले में भी कई जगह रिमझिम तो कई जगह मूसलाधार बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाज की संपूर्ण प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज संगठनों और सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ अगले कुछ दिनों में विभिन्न क्षेत्रों से यात्रा निकालेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। जयपुर में मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।